अगर आपको भी गणित का टेंशन है, मैथ में फेल होने का डर है, गणित में फेल होने का डर है, चाहते हैं गणित में फेल होने से बचना, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पाए हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता तो आप परीक्षा में क्या लिख के आएंगे, कैसे फेल होने से बचेंगे। आपको भी गणित का टेंशन है, फेल होने का टेंशन है, मैथ में डर लगता है कि कहीं मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पाए हैं। इस वीडियो में मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। आपके परीक्षा में जैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आए या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो कैसे लिखेंगे जिससे कि उस क्वेश्चन का नंबर भी आपको मिल जाए और आप फेल होने से बच जाए, आपका रिजल्ट अच्छा आए, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पाए हैं। पिछले वीडियो में हम यहाँ पे मैथ का ऑब्जेक्टिव पे ट्रिक बताए थे कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ नहीं आए, आई मीन बिना सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव का सही आंसर कैसे पहुंचेंगे मैथमेटिक्स का, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। कहां से कैसे देखेंगे मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई मीन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, उस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आए उस क्वेश्चन में तो कैसे वहां पे चूज करेंगे, या अगर आपके परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, आप सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है। अब चाहे आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं मैट्रिक के एग्जाम, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना है, फेल होने का डर आपके मन से निकल जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा, सच में आप फेल नहीं होंगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, वो आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, समझ रहे हो, और कोई भी काम का नहीं होता है, इसलिए आधा अधूरा मत वीडियो देखिएगा। इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग फेल हो जाते हैं गणित में, तब मुझे बोलिएगा कि गुलशन सर मैंने आपका वीडियो देखा, फेल हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आइए, आप सभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन पेपर में आपको सब कुछ बताते हैं। आइए यहाँ पे, तो चलिए सभी क्वेश्चन पेपर में हम बारीकी से यहाँ पे आपको बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए आप सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप 10th क्लास, 12th क्लास या 8, 9, 11 जो भी क्लास में है, ठीक है, सभी विद्यार्थी के लिए है। देखिए मान लीजिए जैसे कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर की है, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे 4 मार्क्स की ये क्वेश्चन है, आप लोग नहीं जानते हैं तो कैसे परीक्षा में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सीखिए। आज थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आज हम सभी क्वेश्चन पेपर में परीक्षा देने से पहले देख लीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के, ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट टाइम दीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए अच्छे से सीखिए, आप लोग नए नए बच्चे सब आते हैं ना, तो अच्छे से यहाँ पे हमको सिखाना होगा ताकि सबको समझ आ जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे, एक बात और, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप लोग जिस जिस क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे उसका आंसर दे देंगे। अब चाहे आप 1 ही 2 को 3 क्वेश्चन का आंसर क्यों ना जानते रहे, जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे उसका आंसर देने के बाद, अब जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं या फिर आपके परीक्षा में जैसा भी क्वेश्चन रहे आप नहीं जानते हैं, तो सेम टू सेम ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। मुझे ये सब एक्सपीरियंस है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या लिखेंगे, कितना, तो यहाँ पे 2 है, इस तरह से लिखेंगे और स्केल ले जाएंगे। मैथ में स्केल अलाउ रहता है, सभी क्वेश्चन पेपर में अलाउ रहता है, ठीक। आप लोग स्केल लेके जाए, इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ब्लैक पेन का काम हो गया। अब यहाँ पे एक बार आप हल भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग ना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यदि, थोड़ा वीडियो बने रहिए, यदि, अच्छे से समझ लीजिए, यदि a बराबर, यहाँ पे जैसा जैसा दिया है वैसा लिख लीजिए। आप नहीं जानते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, कैसा क्वेश्चन है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं एक पल के लिए, ठीक है। बिल्कुल आप मैथ में 0 हैं, तब कैसे आप लोग नंबर लेंगे, देखिए सीखिए। जैसे है वैसे आप लोग को पहले लिख देना है, ठीक है। आज हम सभी क्वेश्चन पेपर का बता देते हैं। तब यहाँ पे a + b इस तरह से, तथा a - b इस तरह से, जैसा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ज्ञात करें, तो आपको लिखना है ज्ञात करना है, ठीक। ऐसे ज्ञात करना
है ऐसे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का काम हो गया। ठीक, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग के लिए स्पेशल एक वीडियो ला दूंगा। ठीक, अगर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इफ ए एंड बी द फाइंड, यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का काम हो गया। अब देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखिए। चूंकि ए बराबर कितना दिया है, ये दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सब्र करके आप लोग वीडियो को देखिएगा। तथा बी बराबर, तो बी बराबर यहाँ पे निकाल लीजिएगा। सब में सेम टू सेम ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इतना निकालना है मान और इतना का मान निकालना है, यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ये वाला। ठीक, देखिए आज सबको समझ आ जाएगा, बस छोड़ के भागिएगा नहीं बीच में। ठीक है, छोड़ के भागिएगा तब सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो पहले क्या है, ए है, तो ए का मान देखिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए आपके परीक्षा में, तो आप लोग कैसे वहां पे सॉल्व करेंगे और नंबर लेंगे। तो ए का मान पहले है, तो पहले ए का मान लिख देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। फिर बी, बी बराबर यहाँ पे इतना ऐसे। ठीक है, दो यहाँ पे जैसे। अब देखिए आप लोग यहाँ तक रहने दे सकते हैं। अब ए माइनस बी का मान यहाँ पे लिखिए, ए माइनस बी बराबर सेम टू सेम यही है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह पे माइनस है। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, और बाकी 1 5 6 2 और यहाँ पे 2 5 3 1 इतना। अब आप लोग चाहो तो इसको ऐड जोड़ जानते हैं, सबको आता है जोड़, तो आपको आता होगा, तो बराबर और यहाँ पे जोड़ कर दीजिए। ठीक, ऐड देखिए कैसे कीजिएगा, तो ये कोना वाला और ये कोना वाला कीजिएगा, 2 1 3, फिर ये कोना वाला, तो ये कोना वाला 5 5 10, फिर ये कोना और ये कोना 6 3 9, 1 2 3 ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 2 माइनस 1 कीजिएगा, कितना होगा, 1 होगा। 5 माइनस 5 कीजिएगा तो 0 होगा। ठीक, 3 माइनस 6 कीजिएगा तो -3 होगा। 1 माइनस 2 कीजिएगा तो -1 होगा। बस इतना आप लोग कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिल्कुल सही सही दे दिया है। ठीक, जबकि आप इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं जानते थे। तो टीचर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर ऐसे करके चेक करेगा, और ये क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 4 नंबर आपको दे देंगे ऐसे ही। ठीक है, आपका एक भी नंबर कट नहीं करेंगे। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे ट्रिक से 4 नंबर ले लिए। अब इसमें ही नहीं, सभी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिए आप लोग मेरे 2 बात याद रखिएगा। ठीक, एक ये कहा जाता है 0 से अच्छा 1। ठीक, मगर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं लिखते हैं, जब नहीं जानते थे तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो बताइए प्रश्न उत्तर संख्या पर आपको 2 पे कितना नंबर मिलता है, 0 नंबर मिलता। ठीक, लेकिन अगर इतना लिख दिए तो 1 से तो अच्छा ही नंबर मिला, मतलब 0 से अच्छा ही मिला। ठीक, एक और दूसरी ये है कि कहा जाता है कि भागते चोर की लंगोटी खींच के रख लेना चाहिए। मतलब ये कि भागते क्वेश्चन यानी छूटते क्वेश्चन का कम से कम कुछ ना कुछ आंसर दे कर आना चाहिए। ठीक, तो कुछ ना कुछ नंबर भी मिल जाएगा। गुड, आप 2 बात ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको लेके सिखाते हैं। आज हम सब कुछ सिखा देंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ले लिया। जैसे मान लीजिए इसमें आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जैसे ये नहीं आता है कि यदि 2 घटनाएं, और यहाँ पे यदि 2 घटनाओं ए और बी के लिए इतना इतना तथा इतना हो तो इतना का ज्ञात करना है। आप लोग नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तब क्या करेंगे परीक्षा में, देखिए कैसे क्या करना है, सब कुछ बता देते हैं आप लोग को। पहले यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे यानी कि 2 लाइन छोड़ के चलिए अगला पेज ले लेते हैं। पेज की कमी नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है भाई साहब, 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। और स्केल लीजिए इस तरह से। मेरे बताए हुए ट्रिक से ना पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी एकदम अच्छा नंबर लेकर आया है, तो आप क्यों नहीं लेके आएंगे, आप भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे हल लिख दीजिए। ये हल हम ब्लैक या ब्लू पेन से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से लिख देते हैं, एक बार प्रश्न से क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक, पहला हमारा यही ट्रिक है कि यदि जैसा दिया है, सॉरी, यदि 2 घटनाओं, जैसा है वैसे लिख देना है, घटनाओं, यदि 2 घटनाओं ए और बी, बस आप लोग को थोड़ा लिखने के लिए आना चाहिए, इतना के लिए
क्या है, पी ऑफ ए, यानी पी ए सीधा बोलिए क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता ना इतना पी ए, और वहाँ पे परीक्षा में बोल बोल के नहीं लिखिएगा, मन मन लिखिएगा, ठीक है। इतना तथा जैसा है क्वेश्चन में वैसा लिख दिए, तथा बी और यहाँ ए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता, 0.4, ठीक। इतना हो तो पी ए इस तरह से लिखिएगा जैसे है, ज्ञात करें, लेकिन आपको लिखना है ज्ञात करना है, करना है इस तरह से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब आप लोग को क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको बाहर निकाल के लिखिए। क्या दिया है, देखिए दिया है कि दो घटनाओं ए और बी है, यानी ए और बी क्या है, दो घटना है। लिखिए ए और बी दो घटना है, इस तरह से। अब ये है पी ए का मान दिया है, जो जो दिया है देखिए आपको नंबर हम दिलाएंगे। पी ए का मान दिया है, फिर पी बी का मान कितना दिया है, पी बी का मान दिया है 0.5, फिर देखिए इसका भी मान दिया हुआ है 0.4, पी बी बटे ए का मान दिया हुआ है 0.4, हम नंबर आपको दिलाएंगे। ये ज्ञात करना है, तो पी ए और यूनियन बी जैसे जो भी है ज्ञात करना है। यहां तक आप लिख देते हैं परीक्षा में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, लेकिन आपको 1 नंबर टीचर दे देगा आराम से, कोई भी टीचर दे देगा, चाहे मैं रहूं या कोई भी आपका टीचर एग्जामिनर रहे, आपको नंबर दे देगा। क्यों देगा, आप कहेंगे सर हम तो पी और ए ज्ञात नहीं किए, क्यों देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग रहता है, ठीक है। आपको 1 नंबर दिया जाएगा, इतना सर आप क्वेश्चन से निकाल निकाल के एक्सप्लेन किए हैं, बस इतना ही बाकी रहता है। इसमें 1 नंबर मिलता है, जो कि आपको 1 नंबर अब नहीं मिलेगा। अगर ये जानते हैं तो 1 नंबर और ले लीजिएगा, लेकिन इतना में 1 नंबर आपको दे देगा कोई भी टीचर, ठीक है। तो कहा जाता है 0 से अच्छा 1। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर जो बच्चा परीक्षा में नहीं जानता था तो उसको 0 नंबर मिलता अगर वो छोड़ के आ जाता तो, लेकिन अब आपको 1 ना 1 नंबर मिल ही जाएगा, अब आपको 0 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं, आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उसका जवाब दे देंगे। अब जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो उसका जवाब कैसे देंगे, जैसे कि मान लीजिए ये नहीं जानते हैं, बहुत से बच्चे को इसी में दिक्कत होता है, ठीक है। देख लेता है √3 है, सिद्ध करना है, बस उसका एकदम पहाड़ दिखने लगता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेमी है यानी सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करना है यानी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 इंटू ए है, होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग नहीं जानते हैं तो लिखिए, बता दिया। आज हम देखिए थोड़ा इंतजार करके आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, ये पूरी वीडियो, तो आप लोग का मैथ अच्छा जाएंगे, आप लोग फेल नहीं होंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नो उत्तर संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 23 है, 23 इस तरह से लिखिएगा, और यहाँ पे जैसे है वैसे लिखिएगा, ठीक, इस तरह से। यहाँ पे हल लिख दीजिए ऐसे। अब ब्लैक पेन का काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहले लिखेंगे प्रश्न से, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे परीक्षा में लिखिएगा, जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे उसी को लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न से क्या है भाई साहब, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा समबाहु त्रिभुज है, दुई नहीं, समबाहु मतलब सब भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसकी प्रत्येक भुजा, यहाँ पे लिखिए, जिसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक मतलब समझ रहे हैं, सभी, सब भुजा क्या है, सेमी है, मतलब ये सेंटीमीटर नाम है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए की जगह हम क्या लिखेंगे, करना है, सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है कि हमारा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3/2 इंटू ए
होगा, ये सिद्ध करना है। लिख देंगे इतना, इतना में आधा नंबर तो आपको यही मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि पहले क्वेश्चन को सही ढंग से लिखना है। अब इसमें जो दिया है उसको बाहर करना है, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं ताकि टीचर को लगे बच्चा टैलेंट है। मतलब कि कैसा भी 3 गो रेखाखंड खींच देना है, तीनों का एक कोना मिला देना है। ठीक है, तीनों का एक कोना मिला दिए तो यही हो गया त्रिभुज है। लेकिन समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा बराबर है तो ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे हो गया सब भुजा बराबर। ए बी सी है यानी कि ए बी सी इस तरह से। ठीक है, तो चित्र तो हो गया काम, लेकिन प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर, सब भुजा 1 सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर है तो ऐसे लिख देते हैं ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे बाहर करके क्या कि चित्र से या फिर प्रश्न से यहाँ लिख दिए हैं ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ पे लिखिए आप त्रिभुज की सभी भुजाएं या प्रत्येक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए सिद्ध या एंड या जो भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3/2 इंटू ए यानी भुजा इतना है, ये सिद्ध करना है। ठीक, आप तो नहीं जानते हैं सिद्ध करने, लेकिन इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो सच में भाई कोई भी टीचर रहे, चाहे मैं रहूं या आपका कोई भी टीचर रहे, कोई भी कॉपी जांच करने वाला एग्जामिनर रहे, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 नंबर तो दे देगा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स की है, तो 2 में 1 नंबर कोई भी टीचर आपको दे देगा। तभी तो हम कहे ना कि कहा जाता है 0 से अच्छा 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं जानते थे और मेरा वीडियो नहीं देखते तो आप छोड़ के आ जाते हैं तो कुछ भी नंबर नहीं मिलता, या तो आप अपने दिमाग से कुछ भी लिख देते हैं तो उसमें भी कुछ भी नंबर नहीं मिलता, 0 नंबर मिलता। लेकिन आप लोग मेरे बताए गए नुस्खे को, मेरे बताए गए उपाय को, मेरे बताए गए ट्रिक तरीके को इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं बताता हूं, तो आप लोग को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा। 2-3 साल से ये हम बताते आ रहे हैं ट्रिक, और सब के सब विद्यार्थी पास होता है, मेरा विद्यार्थी जितने भी हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आप फेल होने से बचेंगे। मतलब कि बहुत सारे मेरा वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे जाके। ठीक है, मैथ के ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता वो भी हम बता दिए हैं। ठीक, चलिए और बताते हैं। छोड़ के भागिएगा नहीं, वीडियो पे आ गया है तो और थोड़ा टाइम दे दीजिए। छोड़ के भागिएगा तब पछताइएगा। पूरी वीडियो देख लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए, तब काम आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं। तो हमने अभी 23 नंबर को सॉल्व किया। ठीक है, 23 बताया। अब इसी क्वेश्चन पेपर में जैसे मान लीजिए आप कोई और क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यही क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं कि शंकु का आयतन निकालें, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी यहाँ पे क्या ऊंचाई दिया है 28 सेमी और आधार की त्रिज्या 21 सेमी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं या फिर कोई विद्यार्थी होगा जिसको नहीं आता होगा तो वो कैसे लिखेगा, देखिए सीखिए। देखिए क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, सब क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ब्लैक पेन उठा लेना है आपको परीक्षा में। यहाँ पे लिख देना है प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप कितना नंबर लाना चाहते हैं गणित में। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 27। और मेरे चैनल पे जाके बहुत सारा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारा नहीं 5-6 को देख लीजिएगा, बस देखिएगा आप पास हो जाइएगा। फेल होइएगा तब कहिएगा मुझे कि गुलशन सर आपके वजह से फेल हो गया। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं कहा है आज तक, आप भी नहीं कहेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 27 लिख दिया, यहाँ पे हल लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंबवृत्तीय शंकु, लंब मतलब कि लंबा और वृत्त टाइप का है, इस तरह लंबा खींच देंगे और यहाँ पे वृत्त टाइप का ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना जिसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये जमीन से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना है 28 सेमी है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ, और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी ये वाला, ये त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को S से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, प्रश्न से लिखते हैं,
प्रश्न से जो जो दिया है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है निकालें, तो निकालना है, जिसकी ऊंचाई 28 सेमी और क्या, और आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। ठीक है, अब क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए चित्र मैंने बना दिया। प्रश्न से लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया है, यानी किसकी ऊंचाई दिया है, लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई दिया है और त्रिज्या भी दिया है। तो यहाँ पे लिखिए ऊंचाई, जिसको हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, 28 सेमी यानी सेंटीमीटर, और यहाँ पे आधार की त्रिज्या भी लिखिए, आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। इतना लिख देते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। आप लोग नहीं जानते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी इतना आप लोग लिख देते हैं मेरे बताए गए ट्रिक से, तो 2 में से आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी टीचर आपको देगा, ठीक, आराम से। और अगर आप लोग को आयतन का फॉर्मूला याद है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तब आपको 2 में 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, लेकिन आप लोग इतना कर देते हैं तो नंबर दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर देखिए लिए, तो उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जिसकी आयतन गणना करना है। यानी कि ऊंचाई इसमें दिया है 24 सेंटीमीटर, पहले वाला में 28 सेंटीमीटर दिया था, और त्रिज्या 21 दिया था, इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इसके जैसा ही बनाना है। देखिए थोड़ा सीख लीजिए, रिविजन हो जाएगा, रिवाइज भी जरूरी है। ठीक है, देखिए आप लोग इंस्टाग्राम पे 1 घंटा टाइम देते होंगे, लेकिन इस वीडियो पर आज आप लोग 1 घंटा दे दीजिएगा। 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा दे देते हैं, तो भाई एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद कीजिएगा कि अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो हम देख लिया था। कोई गुलशन सर जो कि मुझे फेल होते होते बचा लिया। आप लोग इस तरह से मुझे याद कीजिएगा, दिन रात याद कीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इसीलिए हम सिखा देते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप फेल हो जाएं परीक्षा में। देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नों उत्तर संख्या कितना है, 12 है, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्केल ले जाइएगा परीक्षा में, स्केल से यहाँ पे ऐसे रख के खींचिएगा। सब कुछ बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव का भी देख लीजिएगा, मैथ का ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताए हैं कि बिना पढ़े कैसे वहां पे चिन्ह करें, सही ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिएगा चैनल पे, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। प्रश्न से दिया, प्रश्न से जैसा है क्वेश्चन में, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, और आधार जैसा है क्वेश्चन में वैसा लिखिएगा, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उसके आयतन की गणना करें, यानी करना है, हम लिखेंगे करना है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु, तो शंकु बना देना है इस तरह से। ठीक है, जानते होंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे। अब ये जो h है, ये हमारा ऊंचाई दिया है, ये वाला ये h। ठीक है, ये h यहाँ पर दिया है, h बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर लिख देना है। और आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है हमारा, ये हमारा r बराबर होता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आयतन गणना करना है। तो एक बार फिर से लिखिए, चित्र से, जैसे भी चित्र में या चित्र से, या फिर इसको ही उठा के लिखिए। क्या है चित्र से, शंकु की ऊंचाई दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h बराबर होता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की
त्रिज्या आर बराबर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। आयतन का गणना नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी इतना ही आता है तो इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर 2 में से दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी टीचर नंबर दे देगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आपको और सिखाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर देखिए, मान लीजिए आपको नहीं आता है, जैसे कि ये नहीं आता है त्रिकोणमिति। बहुत से स्टूडेंट बोल रहा था सर त्रिकोणमिति का कुछ ट्रिक बताइए, हमको त्रिकोणमिति नहीं आता है मैथ में। देखिए यदि पाई का मान 180 डिग्री दिया है तो इतना इतना इस टाइप का दिया रहेगा, जैसा भी हो, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप नहीं जानते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे से सीखिए। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है 39। देखिए 39 आपको हम देखिए फेल होने से बचा लिए और बचा लेंगे परीक्षा में। देखिए मैथ का टेंशन खत्म, प्रश्न उत्तर संख्या 39 और यहाँ पे हल लिखिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा कि यदि इतना इतना दिया है तो पहले लिखिए, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो जैसा दिया है तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2, इतना का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे निकालना है, निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बटे 3 फिर प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2, ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे पाई बराबर दिया है 180 डिग्री, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पाई बराबर 180 डिग्री ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर, अब जहां जहां पाई है वहां पे 180 डिग्री मान रख दीजिए, ठीक है। पाई यहाँ है तो 180 डिग्री रख दीजिए बटे 3 फिर प्लस टेन स्क्वायर पाई की जगह पे 180 रखना है 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई की जगह पे 180 डिग्री रखना है इतना। अब देखिए साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर लिखेंगे, अब 180 बटे 3 करेंगे, 180 बटे 3 तो कितना हो गया 6 18 मतलब 60 डिग्री हो गया, ठीक है। प्लस समझ रहे हैं ना, भाग दिए, ठीक है। टेन स्क्वायर 180 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 18 कितना 30 आएगा, 30 डिग्री। फिर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे 180 में 90 आएगा, ठीक है। इस तरह से बस इतना। अब आप लोग साइन 60 डिग्री का मान या टेन 30 डिग्री का मान या कॉस 90 डिग्री का मान नहीं जानते हैं तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। आप लोग को नंबर दिया जाएगा, 3 में से आप लोग को 2 नंबर दिया जाएगा। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है बाबू, 2 नंबर दिया जाएगा क्योंकि आपने हल यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत अच्छा किए हैं, सही सही किए हैं, पाई का मान लिख दिए साइड में। बस 2 स्टेप में आंसर आ जाता है अगर आप लोग आंसर जानते रहते हैं, इसका मान जानते रहते हैं तो। लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग को नंबर दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग त्रिकोणमिति का सॉल्व करेंगे। अब आगे, अब मान लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, अच्छे से देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। आप लोग नहीं जानते हैं तो सीखिए यहाँ पर। देखिए आज याद कीजिएगा आप लोग कि अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो देख लिया, और भी वीडियो जाके देखिएगा चैनल पे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियो देखिएगा, हाँ। अगर पास होना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जैसे लिखने बताए हैं, प्रश्न उत्तर संख्या। और अपने फ्रेंड से गद्दारी नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उनको भी फेल होने से बचाइए, तब ना दोनों साथे रहिएगा, दोनों साथे पढ़ाई कीजिएगा, ठीक। प्रश्न उत्तर संख्या 16, नहीं तो वो फेल कर जाएगा, आप पास कर जाएंगे, फिर दोनों दोस्त बिछड़ जाएंगे, ठीक है। बिछड़ जाएंगे मतलब समझ रहे हैं, इसलिए बिछड़ना नहीं है, दोनों दोस्त को साथ में रखिएगा। जितने भी फ्रेंड है आपका सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा और सबको फेल होने से बचा लीजिए आप। देखिए आपकी एक शेयर से कि कोई मतलब विद्यार्थी फेल होने से बच सकता है, समझ रहे हैं, तो इसीलिए शेयर कीजिएगा। ये सब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आप खुद शेयर कीजिएगा। लाइक जितना कर सकते हैं, मतलब लाइक करना है, सबको लाइक करना है, लाइक कीजिएगा तब ज्यादा विद्यार्थी के पास पहुंचेगा वीडियो। हल, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से
प्रश्न से लिखिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है। प्रश्न से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप अच्छे से लिखिएगा, हम जैसे तैसे लिख रहे हैं जल्दी जल्दी में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं, क्वेश्चन पेपर से लिख रहे हैं, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मेरा मकसद होता है, मेरा उद्देश्य होता है विद्यार्थी को फेल होने से बचाना, ठीक है। जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े हैं, मैथ में कमजोर हैं, वो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, और मेरा मकसद है कि आप लोग को फेल होने से बचाना, ठीक है। हाँ, इतना है। और उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। लिख दिया ना, क्वेश्चन पेपर का काम खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए, अब देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब वो त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनाया जाता है? 3 गो रेखाखंड खींचना है, और तीनों को रेखाखंड को मिलाने से जो क्षेत्र बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि एगो इधर खींच देंगे, एगो इधर खींच देंगे, एगो इधर, तीनों मिलेगा? नहीं मिलेगा, तीनों को मिलाना है। इसके लिए ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, एगो ऐसे खींच देंगे, तीनों देखिए कोना मिल गया, तो इसे ही त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिसकी दो भुजाएं, दो को ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, कोनो ले लीजिए, यही ले लीजिए, यही ले लीजिए। 8 सेंटीमीटर है और एगो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ABC नाम रख दीजिए, ABC। उसका परिमाप निकालना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, या फिर यहीं से लिखेंगे कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, कौन कौन? नाम रख देते हैं। AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या उसका परिमाप दिया है? किसका? त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का परिमाप कितना? बराबर 36 सेंटीमीटर। इस तरह लिख देंगे। बताइए, इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी आप पन्ना भर दिया, एक पेज भर दिया, तो टीचर आपको नंबर देगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नंबर देगा, कितना देगा? तो ये क्वेश्चन पे कम से कम नंबर 2 नंबर आपको दे देगा, 2 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, इस तरह से कीजिएगा, चित्र भी बनाइएगा, इस तरह से कीजिएगा, आपको नंबर दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं। थोड़ा थक गया है तो वीडियो रोक दीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है ये वीडियो, ठीक है, और भी बनेगा। चलिए आप सीख लीजिए थोड़ा टाइम निकाल के, थकना नहीं है, परीक्षा आ गया है ना, खेलना घूमना एकदम बंद कर दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लिए हैं अभी, और आपको सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लिया। फिर अब देखिए, मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं कि यदि इतना बराबर इतना, तो सिद्ध करना ए बी। अब बराबर देखिए लकीर खींच दिया, मतलब नॉट इक्वल है, नॉट बराबर है, ठीक है। इतना मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कैसे 2 नंबर लाएंगे? सीखिए, यहाँ पर सीखिए, देखिए काम आएगा ये वीडियो। ये टाइम आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर बढ़ा रहा है परीक्षा में। देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या या प्रश्न उत्तर संख्या, जो भी लिखिए, ठीक है, अपना मन चॉइस है। संख्या कितना है? 5 है, इस तरह से लिख दीजिएगा 5, और यहाँ पे स्केल लेके थोड़ा प्रोफेशनल बना दीजिएगा, देखने में अच्छा लगने लगता है ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे हल लिख दीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रश्न से बताया मैंने, अब तो आप सीख गए होंगे। प्रश्न से जैसा है वैसे लिखिएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के। यदि ए बराबर, घर में रखिए 5 - 1 और 6 7 इतना, तथा बी बराबर, ये घर में रखिए 2 1 3 4, ठीक है, तो सिद्ध करें कि, लेकिन हमको करना है, लिखना है, करना है कि ए बी बराबर देके इसे लकीर खींच देंगे बी ए, ठीक है। ये वाला सिद्ध करना। क्वेश्चन पेपर का काम खत्म हो गया। अब हमने क्या बताएं कि क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको निकालिए यहाँ पे। तो ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि ए बराबर 5 - 1 6 7 और बी बराबर भी दिया है, यहाँ पे लिखिए बी बराबर, यहीं लिख दीजिए 2 1 3 4 इतना। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए, तो सिद्ध करना है
क्या कि ए बी नॉट बराबर बी ए सिद्ध करना है। तो पहले क्या है, पहले ए बी है तो यहाँ पे ए बी लिखिए, ठीक है। ए का मान बैठा दीजिए, ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, तो पहले ए का मान 5 माइनस 1 6 7, फिर यहाँ पे देखिए इंटू एक तरह से, मतलब कुछ नहीं, ये सटा दीजिए, फिर यहाँ पे 2 1 3 4 इस तरह से है। इतना हो गया। अब बी ए का मान लीजिए, यहाँ पे बी ए का मान, बी का मान क्या है, पहले ये है तब ए का मान ये है, मतलब इसी को उलट पुलट कर देना है, ठीक। पहले इसको लिख दीजिए 2 1 3 4, फिर यहाँ पे इसको लिखिए 5 1 6 7 माइनस 1 है, इतना। ये और ये निकाल लिया दो चीज, ये दोनों जो है बराबर नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए क्योंकि ए बी नॉट बराबर बी ए, ठीक है। इतना प्रूफ हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए अतः, अंत में अतः क्वेश्चन को यदि इतना इतना सिद्ध करना की जगह सिद्ध कर दिया लिख दीजिए, अतः ए बराबर 5 माइनस 1 6 7 तथा बी बराबर 2 1 3 4 तो सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया सिद्ध, ये ए बी नॉट बराबर बी ए, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा तो इसमें आपको 2 में 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही किया है, कहीं गलत नहीं किया। 2 में 2 नंबर आपको कोई भी टीचर दे देगा, चाहे मैं रहूं या कोई भी टीचर रहे, आपको 2 में 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन पेपर में और कोई नहीं जानता है, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, इस टाइप का नहीं बताया है, तीर चिन्ह वाला ऊपर में, ठीक है, नहीं जानते हैं, चलिए इसको भी जानिए और भी बताते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप नहीं जानते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है। क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखिए और स्केल से ऐसे कीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे हल लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए जैसा जैसा है, यदि जैसा जैसा है, यदि वो ए ऊपर में क्या है, तीर चिन्ह, सबके देखिए ऊपर में तीर चिन्ह है, तो लिखिए हम तीर चिन्ह बराबर, लेकिन परीक्षा में बोल के नहीं, मने मन लिखिएगा, नहीं तो कोई सुनेगा फंसेगा, ठीक है। आई ऊपर में तीर चिन्ह प्लस जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर का चिन्ह तथा बी और यहाँ ऊपर में तीर का चिन्ह 2i प्लस 3j प्लस के, सबके ऊपर में तीर का चिन्ह लगा दीजिए। तो ए गुना बी, अब परीक्षा में ए गुना बी बोलिएगा नहीं, ये दूसरा नाम है, लेकिन हम ए गुना बी समझेंगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते एक पल के लिए। तो ए ऊपर में तीर चिन्ह गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह, यानी जैसा है ज्ञात कीजिए या करें, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ऐसे, ठीक। अब क्वेश्चन पेपर का काम खत्म। अब देखिए निकालिए यहाँ से, चूंकि ए ऊपर में तीर चिन्ह का मान दिया है आई जे के, ठीक है, इस तरह से, और फिर बी ऊपर में तीर चिन्ह का मान दिया है 2i प्लस 3j प्लस के, इस तरह से, ठीक है। तो ए गुना बी ज्ञात करना है, इतना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए गुना बी, तो पहले ए का मान बस हो गया, थोड़ा और टाइम दीजिए वीडियो पे, हो गया है, आप थक गए होंगे। अब देखिए ए का मान यहाँ पे ये रहा, बी का मान ये रहा, तो पहले ए का मान जैसे है वैसे लिखिए आई जे प्लस के ऊपर में तीर का चिन्ह, ऐसे कर दीजिए, हैंडसम लगने लगे देखने में। आइए गुना दे दीजिए, यहाँ पर बी का मान ये वाला है 2i प्लस 3j प्लस के, ऐसे कर दीजिए, इतना बस हो गया, ठीक। यहाँ पे ए क्रॉस बी दे दीजिए यहाँ पर, क्यों दोनों का मान यहाँ लिख दिया, ठीक है। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोग को परीक्षा में नंबर दिया जाएगा, 2 में 2 नंबर दिया जाएगा, इसमें कोई नहीं काटने वाला, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लिया। मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा है। चलिए आपको अच्छे से सीखना है, सिखा देते हैं, बस 5 मिनट और टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 लिखिएगा, स्केल से ऐसे कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हल लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा अब प्रश्न से ऐसे लिखिएगा, और यहाँ पे यदि जैसा ऐसा है, यदि ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर -4i, ठीक, यहाँ पे देख देख के प्लस 7j ऊपर में तीर चिन्ह -11 के ऊपर में तीर का चिन्ह तथा बी ऊपर में तीर का चिन्ह 10i प्लस
जे प्लस के, सबके माथा पे यहाँ पे वेक्टर यानी तीर का चिन्ह, तो ए गुना बी इस तरह से ज्ञात करना है, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या, ये पहले लेकिन क्वेश्चन से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन से निकालिए, चूंकि ए ऊपर में तीर का चिन्ह -4i प्लस जे 7j -11 के, इस तरह से जैसे है वैसे इस तरह से लिखिएगा। फिर बी का मान यहाँ पे सेम टू सेम देख कर लिख दीजिए 10i प्लस जे प्लस के, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे ज्ञात करना है, तो ए गुना बी इस तरह से ज्ञात करना है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए गुना बी, यहाँ पे लिख दीजिए ए गुना बी, और यहाँ पर ए का मान पहले है तो ए का मान यहाँ पे लिखिए -4i प्लस 7j -11 के, इस तरह। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना लिख दीजिए, बी का मान क्या है, ये रहा 10i प्लस जे प्लस के, इस तरह से, ठीक। इतना भी रहने देंगे तो बिल्कुल सही हो गया, और नहीं तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इसमें भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही किए हैं, कोई कटौती नहीं होगा। तो देखिए कितना कमाल का ट्रिक है ना। इस ट्रिक से आप सभी क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। चलिए थोड़ा और टाइम दीजिए, यहाँ तक आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको लेके सिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, ये भी उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा ये बड़ा टाइप का है, एक्स्ट्रा में ए गुना ज्यादा है, ठीक है। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, चलिए इसको भी सीख लेते हैं, थोड़ा टाइम देके, बस हो गया है तब आप लोग को बताएंगे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक कहाँ से देखेंगे, कोई नहीं बताया होगा आज तक, ठीक है। कोई नहीं बताया होगा वैसा ट्रिक पे कि बिना सॉल्व किए आप लोग सही आंसर कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 8, प्रश्नो उत्तर संख्या 8, ठीक है। स्केल से इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हल लिखिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से यहाँ पे लिखिएगा, दिया है ये प्रश्न से, यदि ए ऊपर में जैसे है तीर का चिन्ह निशान है, i -2 j -3 के, सब में इस तरह से लिखिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे तथा b ऊपर में लिखिएगा 2i प्लस j के, सब में इस तरह से दे दीजिएगा, ठीक। तथा c एक्स्ट्रा में दिया है एगो, c ऊपर में तीर का चिन्ह, और यहाँ पे i 3j -2 के, सब में इसे दे दीजिएगा जहां जहां i के है, ठीक। तो तब क्या a गुना b गुना c एक्स्ट्रा में यह है निकालने को कह रहा है, ज्ञात करना है इतना का मान, जैसा क्वेश्चन में का मान निकालना है ठीक। अब क्वेश्चन पेपर का काम खत्म। अब देखिए ए का मान दिया है तो यहाँ पे ए का मान लिखिए, चूंकि ए का मान जैसा है i -2 j -3 के, ठीक, जैसा दिया है। फिर बी का मान दिया है तो यहाँ पे बी का मान लिखिए 2i -j के, सॉरी यहाँ पे प्लस के है, इस सब में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तथा सी का मान दिया है, सी बराबर यहाँ पे तीर का निशान i प्लस 3j -2 के, इस तरह से लिख दीजिएगा। तो इतना का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग बी और सी का मान निकाल लेंगे, ठीक। और नहीं तो आप लोग क्या कीजिए कि देखिए बता रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए ये पूरे को लिख सकते हैं, नहीं तो पहले इतना का मान निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो आप पूरे को लिख दीजिए, a गुना b गुना c, ऐसे, ठीक। अब पहले a है तो पहले a का मान लिखिए i -2 j -3 के, b का मान देखिए क्या है, ये है, और c का मान ये है, इस तरह से लिखिएगा 2i प्लस j के। फिर यहाँ पे गुना है और c का मान ये है i प्लस 3j -2 के, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों एक में है, ठीक,
तो आपको ये दोनों को एक में रखने के लिए यहाँ पे ऐसा मंझोला ब्रैकेट दे दीजिए इस तरह से, ठीक है, करली ब्रैकेट। बस इतना आप लोग ले दीजिएगा, आप लोग को नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर दे दिया जाएगा इसको। तो मैथ के अलावा आप लोग को किस पेपर में डर लगता है, किस पेपर का टेंशन है, किस पेपर में लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, हमें कमेंट में बताइए अपने मन की बात, दिल की बात, ठीक है। और अगर आप लोग नए नए बच्चे हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां मैं भी आ गया हूं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गया हूं। मैं वहां पे ट्रिक का शॉर्ट वीडियो डालता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो डालता हूं। आप लोग आके वहां पे देखिए, और इंस्टाग्राम पे आते हैं तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, और चाहे तो इनबॉक्स में मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहां पे फ्री टाइम निकाल के आप लोग के रिप्लाई का वहां पे जवाब देता हूं। मैथ के ऑब्जेक्टिव ट्रिक का वीडियो देखने के लिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को क्लिक कीजिए और देखिए।